हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की साइंस बुक के चैप्टर 6 जिसका हेडिंग है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप लोगों ने इसका जो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। क्लास 8 साइंस की आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप पहले इसके चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है 1 नंबर में यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन में टिक आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। तो आपका आंसर ख नंबर हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। तो आपका आंसर घ नंबर हो जाएगा, घर्षण बल। ठीक है, ये संपर्कित बल है। ठीक है, इसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सेकंड हमारा है कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को विकर्षित करता है। थर्ड है हमारा वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा आकार में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बल का मानक मात्रक न्यूटन है। फिफ्थ नंबर है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। 6 नंबर है द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। 7 नंबर है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। 8 नंबर है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, तो ये मांसपेशी बल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाथ के मांसपेशी का यूज करके बल लगाया जाता है, तो ये मांसपेशी बल हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर है हमारा कि तीर के गति की दिशा में परिवर्तन के लिए गुरुत्व बल उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब बैलून में हवा भरी जाती है तो हवा बैलून के पृष्ठों पर चारों ओर बल आरोपित करती है और दबाव डालती है, इसलिए बैलून के आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दबाव जो है वो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका बल। ठीक है, बल है वह राशि जिसका मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे होंगे तो वहाँ पे बल जो है ऐड हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो हमारा बिल्कुल अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, तो यहाँ पे बल जो है माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, परिणामी बल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो यहाँ जो बल कार्य करता है वो गुरुत्व बल है। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग गुरुत्व बल। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो एक तो वो अपना फोर्स लगा ही रही है, साथ में पृथ्वी जो है वो भी गुरुत्व बल उसमें लगाती है। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स जो है दोगुना हो जाता है और इसलिए चाल उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल। ठीक है, लोहे की कील है, चुंबकीय बल लगाएंगे क्योंकि चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा चुंबकीय बल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो उसे दबाव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? तो हाँ, बिल्कुल गहराई पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि द्रव का दाब गहराई के बढ़ने से बढ़ता है तथा गहराई के घटने से घटता है, तो इसलिए वो निर्भर करता है गहराई पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो बल के विभिन्न प्रभाव कौन कौन से हैं? तो देखिए, बल के प्रभाव निम्न हैं। पहला, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। दूसरा, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। तीसरा, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। फोर्थ नंबर, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। एंड फिफ्थ नंबर, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सारे इफेक्ट हैं बल के, फोर्स के। ठीक है, थोड़ी आपको साउंड मेरी लग रही होगी, शायद थोड़ा ऑड लग रहा होगा। ठीक है, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे बल के विभिन्न प्रकार बताने और उनको डिफाइन भी थोड़े से करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा बल है वो है मांसपेशीय बल। हाथों की मांसपेशी से लगाया गया बल तो मांसपेशीय बल कहलाता है। ठीक है। सेकेंड है हमारा घर्षण बल, तो गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि चुंबकीय बल, तो चुंबक के द्वारा लगाया गया बल को कहते हैं हम लोग चुंबकीय बल। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है। और स्थिर विद्युत बल, तो ये होता है आवेशित वस्तु द्वारा लगाया गया बल, तो ये हो जाता है आपका स्थिर विद्युत बल। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाथों की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल ही मांसपेशीय बल कहलाता है। जैसे मेज पर रखी किसी वस्तु को हाथों से उठाना, जब हम मेज पर रखी किसी वस्तु को अपने हाथ से उठाते हैं तो उस समय हम हाथों की मांसपेशी का यूज करते हैं, उसी से बल लगाते हैं, इसलिए इसे मांसपेशीय बल कहा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बल क्या है, संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बल क्या है। देखिए, अपकर्षण तथा अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे तो बल कहलाता है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल। अब हमें पूछा गया है कि संपर्कित बल और असंपर्कित बल की भी हमें परिभाषा यहाँ पे बतानी है। तो संपर्कित बल का हो जाएगा जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। ठीक है। अब है असंपर्कित बल, तो जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संपर्कित और असंपर्कित बल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। और जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। मतलब ये संतुलित और असंतुलित जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है। ठीक है। धारदार चाकू मतलब हम लोग जैसे घर में बोलते हैं ना कि चाकू थोड़ा सा नहीं कटता है तो हम लोग बोल देते हैं कि चाकू भोतर कह देते हैं। ठीक है, तो वही धारहीन मतलब वही भोतर हो गया, और धारदार मतलब कि जिसमें मतलब कि बहुत जो नुकीला होता है, शार्प होता है। ठीक है, तो वो धारदार हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो धार जिसमें ज़्यादा होता है तो वो आसानी से फल सब्जी को काट लेता है, लेकिन जो जिसमें जो भोतर चाकू होता है तो वो क्या करता है कि वो आसानी से नहीं काट पाता। तो इसका क्या रीज़न होता है देखिए, तो धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू फल या सब्जी को आसानी से काटता है। इसका कारण यह है कि उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है और इसके द्वारा लगाया गया दबाव अत्यधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण यह आसानी से काट पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपके और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 25 और टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको इसके नेक्स्ट का जो भी क्वेश्चन है बचा हुआ, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।